गुड इवनिंग एवरीवन। हाँ बेटा, चलिए डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। तो देखिए पहला क्वेश्चन क्या है। पहला क्वेश्चन है लिथियम शो डायगोनल रिलेशनशिप विथ। लिथियम किसके साथ डायगोनल रिलेशनशिप शो करता है। बेटा देखिए लिथियम की बात करें तो लिथियम, फिर इधर सोडियम, इसके बगल वाला ग्रुप है बेरिलियम और यहाँ मैग्नीशियम। ये आपस में डायगोनली है, यानी इसमें क्या होगा, लिथियम के साथ मैग्नीशियम, नहीं ऑप्शन ए। दूसरा देखिए, which of the following oxide is expected to react with NaOH। NaOH है क्या बेटा, ये है आपका बेस, तो ये करेगा रिएक्ट। बेस किससे रिएक्ट करता है बेटा, बेस रिएक्ट करता है एसिड से। किससे करता है, एसिड से। तो इसमें एसिड कौन है, इसमें एसिड रिएक्ट विथ एसिड, तो इसमें आपका Cl2O7 सबसे अधिक एसिडिक है, क्योंकि NO क्या है, न्यूट्रल है, और जो मतलब कि नाइट्रिक ऑक्साइड न्यूट्रल है, उसके पहले वाले दोनों ऑक्साइड क्या है, वो बेसिक है। तो बेस रिएक्शन करता है एसिड से, तो इसमें आपका डी ऑप्शन होगा, और एसिडिक इसमें क्या है, Cl2O7। नेक्स्ट देखिए, क्लोज रिजेम्बलेंस बिटवीन प्रॉपर्टी ऑफ सेकंड पीरियड एलिमेंट दोज ऑफ एलिमेंट्स थर्ड पीरियड नेक्स्ट ग्रुप। वही बात है डायगोनल रिलेशनशिप, वो डायगोनल। देखिए ये सेकंड पीरियड एलिमेंट है, मुझे ऊपर पहला क्वेश्चन इससे रिलेटेड, ये लिथियम सेकंड पीरियड एलिमेंट है, जबकि मैग्नीशियम थर्ड पीरियड एलिमेंट है और दूसरे ग्रुप का है, तो डायगोनल रिलेशनशिप। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, सोडियम कार्बोनेट एग्जिस्ट एज। सोडियम कार्बोनेट जो होता है आपका Na2CO3 और 10H2O, उसको पूछ रखा है किस तरह एग्जिस्ट करता है, तो बेटा सारे फॉर्म एग्जिस्ट करता है, ऑल ऑफ द अबव। Na2SO4 10H2O, आप उसे हीट करोगे तो आपका 9 वाटर निकल जाएगा, Na2CO3 H2O और लेस, तो तीनों फॉर्म एग्जिस्ट करता है, ऑल ऑफ दीज। नेक्स्ट क्या, क्वेश्चन नंबर 5, विच ऑफ द फॉलोइंग अल्कलाइन अर्थ मेटल इज हार्डेस्ट ऑफ द अल्कलाइन अर्थ मेटल। बेटा ग्रुप में नीचे आते हैं तो हार्डनेस कम होती है, तो ग्रुप का जो पहला एलिमेंट होगा, जैसे आपने लिथियम में बात करें तो मतलब कि अल्कली मेटल में लिथियम सबसे अधिक हार्डेस्ट है, और अल्कलाइन अर्थ मेटल में सबसे अधिक हार्डेस्ट कौन है, बेरिलियम। सी, बेरिलियम हार्डेस्ट होगा पहला एलिमेंट जो होता है, क्योंकि उसका बेटा क्या होता है, डेंसिटी ज्यादा होती है, वॉल्यूम कम हो मास हो, डेंसिटी ज्यादा होगी, तो इसमें सी ऑप्शन है और इसमें डी ऑप्शन। फिर तो फॉलोइंग कैन फॉर्म नाइट्राइड, ये ध्यान रखिए नाइट्राइड, एल्कली मेटल्स में आपका ये लिथियम बनाता है नाइट्राइड, और यहाँ रखिए मैग्नीशियम बनाता है, ये ध्यान रखिए, फॉर्म नाइट्राइड, NiTrID नाइट्राइड। तो इसमें लिथियम दिया है, लिथियम कैन फॉर्म, लिथियम के बाद फिर क्या आपको होना, लिथियम के बाद आता है मैग्नीशियम भी रहता है, इसमें तो ऑप्शन होना चाहिए था, लिथियम के बाद नाइट्राइड दे रखा है, तो उसमें आपको वो फार्मूला आपका होगा, इसको बोलते हैं Li3n, और वो Mg दे रखा है इसमें। फिलहाल दो ऑप्शन होने चाहिए थे बेटा, लिथियम मैग्नीशियम दोनों का, फिलहाल ये ऑप्शन दीजिए, क्योंकि आपको बाकी जो एलिमेंट है वो है लिथियम, स्टैंडर्ड फॉर्म करता है Li3n। ठीक, लिथियम फॉर्म करता है क्योंकि डायगोनल के साथ, मैग्नीशियम होना चाहिए था, दो ऑप्शन देगा, तो इसमें ए और सी आपका दोनों होगा। ठीक, नेक्स्ट देखिए आपका, विच रिएक्शन प्रोड्यूस SO2। SO2 कौन प्रोड्यूस करेगा, ठीक, क्वेश्चन नंबर 7, अच्छा क्वेश्चन है। तो कौन सा रिएक्शन प्रोड्यूस करेगा, तो प्रोड्यूस रिएक्शन जो आपका SO2 करेगा बेटा, वह रिएक्शन ये है, सी। क्या होती है कंप्लीट रिएक्शन, मैं लिख दे रहा हूं, ये बनेगा आपका 2NaCl प्लस H2O प्लस सल्फर प्लस SO2। ये ध्यान रखिए, सी ऑप्शन इसमें होगा, सी ऑप्शन इसमें होगा, ये ध्यान रखिएगा। ठीक है, रिएक्शन मैंने कंप्लीट लिख दी बेटा, जो रिएक्शन आपको बताते चल रहे हैं आप ये भी कर सकते हैं कि रिएक्शन भी लिख लीजिए, उसका फायदा क्या होगा, होता है उससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन आ जाए, तो रिएक्शन इसलिए आपको जरूरी है।
ठीक है, ओके, क्लियर है बेटा। इस वाले में बेटा लिथियम और मैग्नीशियम दोनों होगा, ध्यान रखिएगा। ऑप्शन फिलहाल सिंगल चॉइस था, मतलब ए और सी दोनों होगा, इसलिए बता दिया। डायगोनली अरेंज है, ए और सी दोनों होगा। सिंगल चॉइस है तो उसने इसलिए को मान लिया। नेक्स्ट देखिए, इंक्रीजिंग कोवेलेंट कैरेक्टर। कोवेलेंट कैरेक्टर बढ़ने का क्रम बेटा आपको पता है, यदि आपका मेटल सेम है तो जैसे से आपका हैलाइड का मतलब कि हैलोजन का साइज बढ़ेगा, कोवेलेंट कैरेक्टर बढ़ेगा, हैलोजन का साइज बढ़ेगा और कोवेलेंट कैरेक्टर बढ़ेगा। तो लिथियम क्लोराइड से ज्यादा लिथियम ब्रोमाइड कोवेलेंट होगा, लिथियम आयोडाइड। तो ऑप्शन डी इसका होगा, क्योंकि मेटल सेम है तो हैलोजन का साइज बढ़ेगा, बड़े साइज ऑफ एनायन बड़ा होगा, तो आपका क्या हो जाएगा, फजान रूल के हिसाब से कोवेलेंट कैरेक्टर ज्यादा होगा। नेक्स्ट देखिए, when sodium is heated in moist air the ultimate product is, ये बहुत इंपॉर्टेंट, ध्यान रखिए बेटा, इसमें लाइन क्या लिखी है, अल्टीमेट प्रोडक्ट, इसको समझिएगा ध्यान से। अल्टीमेट प्रोडक्ट एक्चुअली जब लिथियम वो सॉरी सोडियम रिएक्शन करता है मॉइस्ट एयर से, तो एयर में होता क्या है बेटा, एयर में आपका जो होता है ऑक्सीजन होता है, नाइट्रोजन की रिएक्टिविटी बहुत कम होती है और लिथियम सोडियम नाइट्रोजन रिएक्शन नहीं करता, और क्या होगा, कार्बन डाइऑक्साइड होगा। तो वहां पे आपका जो फॉर्म होगा वो फॉर्म आपका होगा, देखिए पहले बनेगा Na2O, फिर यह रिएक्शन करेगा, CO2 एटमॉस्फेयर में है तो बना देगा Na2CO3, अल्टीमेटली आपका बनेगा क्या, Na2CO3, क्या बनेगा, Na2CO3, ये ध्यान रखिए, क्या बनेगा बेटा, Na2CO3, क्लियर है, ओके, Na2CO3, ध्यान रखिए बेटा, जो ऑप्शन दे रखा है मैंने Na2CO3 वही होगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट देखिए, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को आप समझिए, इस क्वेश्चन में बहुत ही ब्यूटी है, इसमें कई तरह क्वेश्चन बन गए। देखिए क्या कह रहा है, करेक्ट कोड फॉर द फॉलोइंग थर्मल डिकम्पोजिशन इवॉल्विंग गिवन गैस, देखिए इवॉल्विंग गैस हैविंग इक्वल नंबर ऑफ सिग्मा एंड पाई बॉन्ड, यानी जो गैस रिलीज होगी उसमें सिग्मा और पाई बॉन्ड की संख्या सिमिलर होनी चाहिए। तो पहले तो ये बताओ कि कौन सी गैस निकलेगी, तो बेरिलियम कार्बोनेट, ये बात सही है, उसकी थर्मल स्टेबिलिटी सबसे ज्यादा होती है, लेकिन ज्यादा होने का मतलब ये नहीं कि हीट नहीं होगा, यदि हीट होगा तो बनेगा क्या, तो बनेगा आपका बेरिलियम ऑक्साइड प्लस CO2। और CO2 बेटा क्या होता है, ये गैस है, इसमें होता है 2 सिग्मा 2 पाई, सी डबल बॉन्ड और डबल बॉन्ड होगा 2 सिग्मा 2 पाई। जिंक सल्फेट को हीट करेंगे तो बनेगा जिंक ऑक्साइड प्लस SO3, यह भी गैस है बेटा, इसमें क्या होगा 3 सिग्मा 3 पाई, इसको हीट करेंगे बनेगा FeO प्लस SO3, इसमें भी होगा 3 सिग्मा 3 पाई। और जब इसको हीट करेंगे बेटा तो यहां बनेगा आपका क्या, जब अमोनियम को करेंगे हीट तो बनेगा Cr2O3, रिएक्शन बेटा हर तरफ से याद करनी है, क्योंकि ये डी और F ब्लॉक या P ब्लॉक रिएक्शन का बहुत खेल है, प्लस 4H2O प्लस N2, नाइट्रोजन गैस है, आपको नाइट्रोजन पता है, इसमें क्या होता है बेटा 1 सिग्मा 2 पाई। बेटा ऊपर के तीनों में सिग्मा और पाई की संख्या समान है, लेकिन लास्ट वाले में क्या 1 सिग्मा 2 पाई है, यानी पहला दूसरा तीसरा यह मैच करेगा। तो पहला दूसरा तीसरा कहीं दिख रहा है, दिख रहा है, सी में दिख रहा है, सी ऑप्शन, अच्छा क्वेश्चन, क्लियर बेटा। देखिए एक्सेस ऑफ सोडियम, ये तो आपको ध्यान रखना है, ब्लड प्रेशर हाई कर देगा, इसलिए आप जो कहते हैं ना कि जिनको बीपी होता है उनको बोला था नमक कम खाइए, या फिर कम साल्ट वाले नमक आते हैं, जैसे सेंधा नमक हुआ, इसको खाना चाहिए, क्योंकि अभी नमक बढ़ेगा तो बीपी बढ़ेगा, इसीलिए बीपी कम हुआ रहता है तो इलेक्ट्रॉल का घोल देते हैं या नमक चीनी पानी का घोल देते हैं ताकि बीपी फटाक से बढ़ जाए। तो ये रिलेटेड टू है, ज्यादा सोचना नहीं है इसमें। ये क्या है बेटा, डैश विल फॉर्म क्लोराइड विथ फॉर्मूला MCl2, भाई MCl2 है, इसके मतलब आपका जो मेटल बनाएगा वो +2 ऑक्सीडेशन, मतलब +2 में रहेगा, और +2 में कौन रहता है, हाँ बेटा प्लीज कुछ पूछो है। हाँ सर, वो 10 वाला क्वेश्चन सर प्लीज एक बार फिर से, सर नहीं समझ आ पा रहा है। अच्छा कोई बात नहीं बेटा, समझो, मैं ये वाला बता दूं फिर आता हूँ, ठीक है, ये क्लियर कर दूं 12 वाला, ठीक है बेटा। तो ये आपका जो है 2 होगा, तो 2 में देखिए क्या है, एल्कली मेटल में आपका +1 होता है, एल्कलाइन अर्थ मेटल है
जिसमें +2 होता है। तो अल्कालाइन अर्थ मेटल के जो होंगे उनका फॉर्मूला MCl2, जैसे आप देखिए नहीं Cl2, एक मिनट रुकिए ये थोड़ा कहीं मिस्टेक हो गया। Cl2 की बात किया है, हाँ तो सही है, क्योंकि हेलोजन का तो सिंगल आपका है, ठीक है, BeCl2 MgCl2 और CaCl2, ठीक है। हाँ बेटा 10 वाले की बात करते हैं फिर से। क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है, करेक्ट कोड फॉर द थर्मल कंपोजिशन रिएक्शन, मतलब आप डिकम्पोजिशन होना चाहिए, कंपोजिशन लिख दिया, ठीक कोई बात नहीं है। तो वो जो गैस इवॉल्व हो रही है, उसने आगे बोला है ना बेटा, इवॉल्विंग गैस हैविंग इक्वल नंबर ऑफ सिग्मा एंड पाई बॉन्ड, यानी जो गैस निकले उसमें सिग्मा और पाई बॉन्ड की संख्या समान हो। यह क्वेश्चन हमारा है कि 3 दिए हैं, 4 दिए, 4 दिया, 4 आपको रिएक्शन दे रखी है, उसमें उनको हीट कर रहे हैं, तो जो गैस निकल रही है उसमें हमें बताना है किस किस वाले में जो गैस निकलेगी उसमें सिग्मा और पाई बॉन्ड की संख्या सेम होगी। तो पहला हमने लोगों ने बेरिलियम कार्बोनेट को हीट किया, बड़ा यदि सेकेंड ग्रुप का जो कार्बोनेट है उसकी स्टेबिलिटी ग्रुप में नीचे आने पर क्या होता है, डिक्रीज करती है। बेरिलियम कार्बोनेट सबसे स्टेबल कार्बोनेट है, इसको लेकिन यहाँ ध्यान मत रखिए, स्टेबल है मतलब ये नहीं डिकम्पोज नहीं होगा, डिकम्पोज होने का तरीका सेम है, चाहे बेरिलियम कार्बोनेट को आप हीट करिए, चाहे कैल्शियम कार्बोनेट को हीट करिए, चाहे मैग्नीशियम कार्बोनेट को हीट करिए, बनता क्या है, ऑक्साइड और CO2। तो बेरिलियम कार्बोनेट को आपने हीट किया तो क्या बना, BeO, बेरिलियम ऑक्साइड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड की बात करें बेटा, तो देखिए कार्बन डाइऑक्साइड का आपको पता है C डबल बॉन्ड O होता है, इससे आप परिचित हैं। तो डबल बॉन्ड और डबल बॉन्ड का मतलब क्या हो गया भाई, एक सिंगल बॉन्ड में 1 सिग्मा, डबल बॉन्ड में 1 सिग्मा 1 पाई, 2 डबल बॉन्ड है तो 2 सिग्मा 2 पाई हुआ। क्लियर। अगला देखिए, जब हमने जिंक सल्फेट को हीट किया, तो जिंक सल्फेट को हीट करेंगे तो जिंक ऑक्साइड और सल्फर ट्राइऑक्साइड बनता है, बैलेंस इक्वेशन बेटा, आप देखिए जिंक ऑक्साइड और सल्फर ट्राइऑक्साइड बनता है। सल्फर ट्राइऑक्साइड का स्ट्रक्चर क्या है बेटा, आपको हमने कर रखा है S डबल बॉन्ड O डबल बॉन्ड O डबल बॉन्ड O, ये है। तो देखिए 3 सिग्मा है भाई, ऑक्सीजन के साथ डबल बॉन्ड बना रखा है, तो हर डबल बॉन्ड में 1 सिग्मा 1 पाई है, तो 3 सिग्मा 3 पाई, मुझे लगता है क्लियर है ना। सेम वही आपका FeSO4 बन रहा है बेटा। हाँ सर एक्चुअल बोलिए। में वो आपस में नहीं पूछ रहा है, केवल पर्टिकुलर का पूछ रहा है ना, क्वेश्चन की जो लैंग्वेज है वही मैं नहीं समझ पाई थी सर, वो समझ में आ गया। बड़े उसमें पहले ये देखिए, ये लाइन स्टार्टिंग से पढ़ी है, हाँ। करेक्ट कोड पूछ सके ना, ये समझिए। देखिए क्वेश्चन में बेटा क्या होता है ना, हम समझ आपकी बात, देखिए होता क्या है कि भाई क्वेश्चन देखिए, जो केमिस्ट्री क्वेश्चन बनते हैं तो ऐसा नहीं कि इंग्लिश का बहुत ध्यान रखा जाए, थोड़ा बहुत होता उसका अर्थ आपको समझ पाए, लेकिन उसको आप रिलेट करिए कि ऑप्शन जो दे रखा है उससे रिलेट कर वो समझना होगा, ठीक है। हाँ अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 12 तक कर लिए बेटा, क्वेश्चन नंबर 13 की बात कर रहे हैं। तो ये हम लोगों ने इसको पढ़ा था, क्वेश्चन नंबर 13 ये हम लोगों ने पढ़ रखा है। क्वेश्चन नंबर 13 क्या कह रहा है, 13 कह रहा है चूज द करेक्ट आंसर फॉर द alternatives given, ठीक है भाई करते हैं। when alkali earth metal dissolve in ammonia they form color solution, ये हम लोगों ने पढ़ रखा है अमोनिया वाला, ठीक है। फिर द फॉलोइंग ऑब्जर्वेशन आर करेक्ट, पहला ऑब्जर्वेशन क्या है, dilute solution of bright blue color, ठीक है, ड्यू टू सॉलिड इलेक्ट्रॉन, सही है। these solution decompose to form amide and hydrogen, सही है, हमने बता रखा है इसको, ये भी सही है। थर्ड देखिए, फ्रॉम दिस सोल्यूशन अमोनेटेड, ये भी सही है, बता रखा है कि हम लोगों ने इसको डिस्कस कर रखा है, यदि आपने देखा हो तो ये हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। तो इसमें पहला दूसरा तीसरा तीनों सही है, हालांकि इसमें ऑल ऑफ दिस लिख सकता था, लेकिन ऑप्शन बनाने वाले ने वन के बाद भी एंड लगाया, 2 के बाद भी एंड लगाया, ठीक है कोई बात नहीं, हमें इंग्लिश पर नहीं केमिस्ट्री पर फोकस करना है, ठीक। ओके अगला क्वेश्चन, द मेटल विच कैन डिस्प्लेस हाइड्रोजन फ्रॉम एसिड। थोड़ा देखिए एक्चुअली H+ को H2 में कन्वर्ट करना है, सीधी बात है। जो भाई हाइड्रोजन का होता है 0, तो जिसका निगेटिव होगा वो डिस्प्लेस कर देगा, इसका निगेटिव होगा वो इलेक्ट्रॉन देगा, 0 वाला लेगा। तो आप साफ साफ इसमें दिख रहा है सबसे बढ़िया मेटल आपका कैल्शियम ही है, क्योंकि एल्कली मेटल अल्काइल मेटल ये अच्छे रिड्यूसिंग एजेंट होते हैं, तो रिड्यूस कर देंगे, ठीक। ओके बी ऑप्शन। अगला क्वेश्चन क्या है, which of the following reaction on reaction with hypo solution give black precipitate, ब्लैक प्रेसिपिटेट कौन देगा। तो पहले समझिए ब्लैक प्रेसिपिटेट होता किसका, यह ध्यान रखना है। भाई हाइपो की बात कर रहा है, यानी Na2S2O3 आपका होता है Na2S2O3। तो देखिए बेटा इसमें आपका जो ब्लैक कलर होता है वो सिल्वर सल्फेट का होता है, मैं आपको पूरी रिएक्शन बता दे रहा हूँ। तो फिलहाल इसमें ऑप्शन आपका ये होगा, कहाँ गया क्वेश्चन, ये ऑप्शन इसका बी होगा। मैं रिएक्शन आपको लिख दे रहा हूँ, रिएक्शन आप
अपने नोटबुक में लिख लीजिए बेटा, क्योंकि रिएक्शन का खेल है पूरा ये सब, तो रिएक्शन रहेगी, उसका कुछ और भी इसमें आपको काम पड़ जाए। तो देखिए मैं रिएक्शन लिख रहा हूं, Na2S2O3 प्लस 2AgNO3, तो ये बन जाएगा Ag2S2O3 प्लस 2NaNO3, इतना ही हो गया। फिर उसके बाद क्या है बेटा, फिर ये जो आपका है Ag Ag2S2O3 प्लस H2 बनाएगा ये Ag2S प्लस H2SO4, ठीक है, Ag2S प्लस H2SO4, क्लियर। ये रिएक्शन आप लिख सकते हैं बेटा। तो Ag2S का जो कलर होता है वह ब्लैक प्रेसिपिटेट, Ag2S ब्लैक प्रेसिपिटेट देगा यहाँ पर, तो आपको रिएक्शन भी ध्यान रहेगी, तो अपना काम हो जाएगा। ओके, हो जाएगा बेटा, कॉपी कर लिए, फिर मैं इसको इरेज करूँ कि बेटा अगले क्वेश्चन को बताना है। अगला क्वेश्चन देखिए, चलिए मैं, कोई दिक्कत नहीं। अगला क्वेश्चन क्या है, एक्वस सॉल्यूशन ऑफ कॉपर सल्फेट is electrolyzed using inert electrode till the blue color solution become colorless। भाई जो ब्लू कॉपर सल्फेट का सोल्यूशन है, ब्लू कलर है किसकी वजह से, कॉपर की वजह से। कॉपर पूरा डिस्चार्ज हो जाएगा इनर्ट इलेक्ट्रोड पे, तो बचेगा क्या, एक्वा सोल्यूशन है तो वाटर बचेगा, तो क्या क्या बन जाएगा, H2SO। कॉपर तो डिस्चार्ज हो गया, बचा क्या, हाइड्रोजन, H प्लस रिलीज हो रहा है वाटर से, क्योंकि वाटर भी तो है बेटा, आपका जो इलेक्ट्रोलाइट में हाइड्रोजन भी है, मतलब H2 है, वही तो इलेक्ट्रोलाइज होगा, तो H2 होगा, क्लियर। अगला क्वेश्चन देखिए, तो आसान क्वेश्चन है। ऑटो फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज की बात किया है, तो n का मान क्या होगा, n का मान होगा n=4 होगा, तो 3D होता है, 4s होता है, तो यहाँ पर बी ऑप्शन होगा, बी, इसका भी बी, इसका भी बी, क्लियर है। क्वेश्चन नंबर 18, सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन किसमें अनपेयर्ड, बेटा देखिए Fe में आपका D6 होगा, तो Fe में 4 इलेक्ट्रॉन, इसमें 6 इलेक्ट्रॉन, इस वाले में वेनेडियम कितना होगा भाई, स्कैंडियम टाइटेनियम वेनेडियम होता है, वेनेडियम में 3 और इसमें 1, ठीक, तो भाई ऑप्शन तो क्लियर है, बी ऑप्शन होगा। 17 रिपीट कर दें बेटा, देखो क्या क्या रखा है, आउटर मोस्ट इसमें n की वैल्यू पूछ रखा है, तो फर्स्ट डी सीरीज में क्या है, स्कैंडियम में मान लो है किसी बेटा, फर्स्ट डी सीरीज जो है वो स्कैंडियम से लेकर जिंक तक है, तो होता क्या है उसका 3D10, हम जिंक की बात कर दें, और 4s2 होता है, तो वही तो उसने कहा है ना, n-1 d 1 से लेकर 10 तक और ns 1 से लेकर 2 तक, तो आपका n का मान क्या है, 4 है, n का मान क्या है, 4 है, n का मान 4, n का मान 4 होगा ना बेटा भाई, सेकंड पीरियड, फोर्थ पीरियड के एलिमेंट है ना, जो आपका पहली जो डी सीरीज है वो फोर्थ पीरियड है। ओके, ठीक, ये क्वेश्चन भी हो गया भाई, इसमें बी होगा, क्रोमियम में 6 अनपेयर्ड होंगे। अगला क्वेश्चन देखिए, द प्रोडक्ट के ए इन द फॉलोइंग, आप इसको बेटा सीधा बैलेंस कर सकते हो। देखिए बचा क्या, ये इसमें बचा क्या, बचा आपका पोटेशियम है के, कितना बचा है, 2 Mn था, तो 1 Mn बचा है। ऑक्सीजन कितने निकल गए, 4 दूनी 8 है, तो 4 निकल गए, तो 4 बचा है, K2MnO4, ऑप्शन बी। अच्छी रिएक्शन है, इसे कंप्लीट रिएक्शन लिख लीजिएगा आप, कंप्लीट रिएक्शन इसकी लिख लीजिएगा बेटा, बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रहनी चाहिए। इसमें आपका MnO2 पूछ सकता है, ऑक्सीडेशन स्टेट पूछ सकता है, तो आपको याद रहनी चाहिए, तो कंप्लीट रिएक्शन आप लिख लेंगे ना, 2KMnO4, उसके बाद बनेगा आपका ये, ठीक है, क्लियर। वो हीट करना था, यहाँ पर एक्चुअली सिंबल मिस हो गया, हीट होना चाहिए था। ये मॉलिब्डेनम का पूछ रखा है, तो भाई क्रोमियम का भाई है, क्रोमियम मॉलिब्डेनम टंगस्टन ये है, तो भाई ये 3D5 4s1 होता है, तो ये 5D5 और 4D, सॉरी 4 5 हो गया, 4D5 5s1 होगा, 4D5 5s1, बी ऑप्शन,
क्लियर? आगे पीछे लिख दिया, कोई दिक्कत नहीं, लिखा सही है, पहले भरेगा वो, ठीक। ओके, अगला क्वेश्चन है मॉलिब्डेनम। बेटा तो आपको पता है वो लेंथेनाइट कॉन्ट्रैक्शन चलेगा, तो उसमें आपका सिमिलर होगा। मॉलिब्डेनम के नीचे कौन है? टंगस्टन, तो टंगस्टन होगा भाई, इनका साइज लगभग सेम होगा ड्यू टू लेंथेनाइट कॉन्ट्रैक्शन। नॉन लेंथेनाइट एलिमेंट कौन है? बेटा आपको पता है लेंथेनम जो होता है वो लेंथेनाइट सीरीज जरूर कहते हैं, लेकिन लेंथेनम के बाद स्टार्ट होती है लेंथेनाइट सीरीज, तो साफ साफ लेंथेनम में दे रखा है, क्योंकि लेंथेनम इज अ डी ब्लॉक एलिमेंट। अब पूछा है इसमें कि करेक्ट साइड पूछ रखा है, आप कोवेलेंट दे कोई भी साइड दे, तो देखिए बेटा होता क्या है कि कैल्शियम स्कैंडियम में फर्क क्या पड़ रहा है भाई? स्कैंडियम में आपका भाई क्या हो गया? D1 हो गया, तो डी में एक इलेक्ट्रॉन चला गया, समझिए ध्यान से बेटा, एटॉमिक नंबर हो गया 21, ठीक है, लेकिन डी में इलेक्ट्रॉन जाने से होता क्या आपको पता है? डी का स्क्रीनिंग या शिल्डिंग कम होता है। क्या होता है? डी का स्क्रीनिंग या शिल्डिंग कम होता है। जब स्क्रीनिंग या शिल्डिंग डी वाला इलेक्ट्रॉन कम करेगा तो अट्रैक्शन आउटर मोस्ट का थोड़ा बढ़ेगा, एटॉमिक नंबर तो बढ़ने से क्या हो जाएगा? साइज थोड़ा छोटा होगा, यानी कैल्शियम बड़ा होगा, स्कैंडियम छोटा होगा। चलिए ठीक है, अब बेटा देखिए नेक्स्ट क्या है बेटा? विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट। ये नॉट को जरा ध्यान दीजिएगा, सही नहीं है। क्या सही नहीं है भैया? ठीक है, तो बता रखा है क्रोमियम के बारे में बोल रखा है, क्रोमियम के बारे में, तो 5 इलेक्ट्रॉन इन D1 इन S, ठीक है, ट्रांसफर क्वांटम नंबर आपका जो है वैलेंस इलेक्ट्रॉन आर 3 एंड 4, 3 4, ठीक है, और डी के पास 6 इलेक्ट्रॉन, ये गलत है, सी वाला, ठीक है, ओके। अच्छा, नेक्स्ट देखिए अगला, व्हेन MnO2 is fused with KOH base है, a color compound is formed, the product and its color। ये बहुत अच्छी रिएक्शन है, इसको ध्यान रखिए। मैं रिएक्शन लिख रहा हूं, आंसर तो मैं बता दे रहा हूं आपको। इसका आंसर होगा 25 क्वेश्चन ना, 25 का ए होगा, लेकिन इस रिएक्शन को ध्यान रखिए। मैं लिख दे रहा हूँ रिएक्शन बेटा, 2MnO2 प्लस 4KOH प्लस O2 बनेगा 2K2MnO4 प्लस 2H2O। जिसका जो कलर होता है वो होता है डार्क ग्रीन, जो एनसीईआरटी में लिखा है डार्क ग्रीन, लेकिन ठीक है पर्पल ग्रीन का भी लगभग वही मतलब होता है भाई, कलर का ज्यादा, पर्पल ग्रीन। अब वो ज्यादा गाढ़ा हो जाएगा तो पर्पल से लगने लगता है, ठीक है, ओके, ये रिएक्शन आपको याद रखना है। क्लियर है बेटा? क्वेश्चन अच्छे दिए थे अपनी तरफ से मैंने, तो इन सब क्वेश्चन पे थोड़ा फोकस रखिएगा। और अभी हमने ग्रुप में एक क्वेश्चन पेपर दिखा था मुझे ऑनलाइन ही, तो उसको सॉल्व कर लीजिएगा। कुछ जो है आपका जो पहला पोर्शन है उसके क्वेश्चन दे रखे हैं, ठीक है, सॉल्व कर लीजिएगा, या फिर कंसर्न टीचर से अपना पूछ लीजिएगा, सॉल्व कर लीजिएगा, क्योंकि क्वेश्चन कुछ ना कुछ रिपीट होते ही हैं, थोड़ा आपका कॉन्फिडेंस बढ़ा रहेगा। हाँ, कुछ पूछना चाह रहा है कोई? कोई क्वेश्चन की डिमांड? हाँ, नेक्स्ट बात ये हो गया। अगला क्वेश्चन हमारा क्या है? क्वेश्चन नंबर 26 बोल रहा है डी और एफ के लिए क्या बात सही है? सही पूछा है, देखिए ट्रू, ध्यान रखना। पूछा है कि कलर ऑफ K2Cr27 इज ड्यू टू डी ट्रांजिशन, ये तो महागलत बात है, ये क्या है? महागलत। अरे चल जाए, ठीक। अब देखिए पहला ऑप्शन गलत है, तो बी, और देखिए इस तरह तरीका होता है समझने का, आपको यदि बहुत सी नहीं आए तो ये और ये तो कट गया अपने आप, ठीक है, आगे बढ़ते हैं। दूसरा देखिए, अब दो ए और बी दो ऑप्शन बचे, पढ़ते हैं हम लोग आगे कि एक्टिनाइड है लार्जर नंबर ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट देन लेंथेनाइड, ठीक है, एक्टिनाइड में होता है +4 और लेंथेनाइड में +3 स्टेबल होता है, दूसरा सही है, ठीक है भैया। ट्राई पॉजिटिव PR और ट्राई पॉजिटिव TM हैव सेम, क्या लिखा है? कलर,
तो बेटा ये ध्यान रखिए, मैं आपको बता दे रहा हूं, DN D10 माइनस N FN F14 माइनस N, सेम कलर, ऑलमोस्ट सेम कलर, ये कॉन्सेप्ट ध्यान रखिए। तो बेटा इन दोनों में इसमें जो आपका आता है वो आता है कॉन्फ़िगरेशन, मतलब जो FI इनपुट है 4F2 और इसमें आएगा, इस वाले में आएगा 4F12। तो भाई N 2 और 14 माइनस 2 12 ही हुआ, तो इनके कलर सेम होंगे, तो यह भी सही है। एक्टिनाइड है मैग्नेटिक मोमेंट लेस देन थ्योरेटिकल प्रेडिक्टेड जो होता है, हाँ थोड़ा वैल्यू में चेंज आता है इसके, क्योंकि उसमें ऑर्बिटल और एंगुलर दोनों का होता है, तो ज्यादा कम दोनों होता है, वैल्यू थोड़ा क्या होती है, अलग होती है, लेस देन भी होती है, मोर देन भी होती है, तो चौथा भी सही है। तो आपका दूसरा, तीसरा, चौथा, ये 4 सही है, तो ऑप्शन ए। ये जो कॉन्सेप्ट बताया बेटा बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, इसको ध्यान रखिएगा। एन DN और D10 माइनस N, FN मतलब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो है आपका, और F14 माइनस N दोनों का कलर सेम होगा, यानी इनका आपस में सेम होगा, नीचे मत कर लीजिएगा, इनका अलग सेम होगा और नीचे वाले का अलग सेम होगा। नेक्स्ट देखिए क्या है भाई, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ क्रोमियम इन फाइनल प्रोडक्ट फॉर्म बाय रिएक्शन विद Ki एंड एसिडिफाइड K2Cr2O7। समझिए बेटा इसका क्या कहानी है। इसमें जो प्रोडक्ट बनता है इसका, उसमें जो वो मैं लिख दे रहा हूँ, इसकी रिएक्शन लिख दे रहा हूँ, रिएक्शन है K2Cr2O7 प्लस 2Ki प्लस इन्फ्लुएंस ऑफ H2SO4 है, तो सल्फेट बनेगा Cr2SO4 का थ्राइस प्लस I2 प्लस ये Cr है, ओके, ये 2 है, प्लस K2SO4। तो यह प्रोडक्ट बना आपका, एक मिनट बहुत ज्यादा हो गया, तो फिर से लिखे ना, Cr2SO4 का थ्राइस। तो ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है बेटा इसमें क्रोमियम की, यहाँ पर +3 है, तो क्या है +3, यानी ये डी ऑप्शन। रिएक्शन इसलिए लिखा दे रहे हैं बेटा कि आप रिएक्शन लिखे रहेंगे, अभी ताजी ताजी बात है, एग्जाम में कुछ दिन बाद तो आपको रिएक्शन याद रहेंगे। क्लियर बेटा, नेक्स्ट देखिए क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 28, 4K2Cr2O7 को हीट करते हैं तो क्या बनता है, 4K2Cr4 प्लस 3O2, और लास्ट में आपका क्या बन रहा है उसकी बात है। तो आप चाहें तो बैलेंस भी कर सकते हैं, अदरवाइज मैं आपको रिएक्शन पूरी लिख दे रहा हूं, ये रिएक्शन में आप इसको लिख भी लीजिएगा, प्लस 2Cr2O3 फिलहाल बैलेंस वहां पे x के लिए वैल्यू दे रखा है, तो Cr2O3 कहीं दिख रहा है, दिख रहा है, ऑप्शन सी, ऑप्शन सी। इसमें बेटा दे रखा है कोबाल्ट क्लोराइड जो है एक्सेस ऑफ Cl2 सेशन कर रहा है, तो आपका इसका जो टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स बन जाएगा कौन सा, COCl4 2 माइनस, COCl4 2 माइनस, तो COCl4 2 माइनस, ऑप्शन सी। इसको हीट कर रहे हैं तो देखिए क्या बनेगा, इसको हीट कर दे रहे हैं आप, तो बनेगा आपका CrO3 प्लस H2O प्लस से A बन रहा है पहले, और उसके बाद ये बन रहा है, तो देखिए बेटा, तो आपका पहला प्रोडक्ट होगा A होगा, वो आपका है H2Cr2O7, और जो B है वो आपका है CrO4 माइनस 2। चलिए वो बेस आप लोग, और इसमें जो है थोड़ा मिसिंग है, यह जो क्वेश्चन बेटा है इसमें मिसिंग है, ये -2 यहाँ होना चाहिए था, वो मिसिंग है, तो इसका ऑप्शन डी होगा। बिल्कुल टेंशन मत लीजिए, सही है, चेक दे वो, वहां पर वो मिसिंग है बेटा, ऑप्शन डी होगा,
लेकिन वो -2 होना चाहिए था, वो 2 मिसिंग है। ओके, क्लियर, सभी को क्लियर? ओके, अब जो टेस्ट हो रहा है बेटा पी ब्लॉक का, उसे हम लोग कल डिस्कस करेंगे, और उसके बाद फुल लेंथ टेस्ट कल आपका होगा। आज ही होना ना, कल होना है? डेट याद नहीं, आज से होना बेटा, 12, 13, 14, 15, कल से होना। आज तो कोई और टेस्ट होना होगा, तो जो आपका फुल लेंथ होगा वो भी अपलोड हो जाएगा, आ रहा था कल से होगा शायद। वो फुल लेंथ कब लगाया बेटा, किसी को याद है? मैं डेट फुल लेंथ कब से बोला है? 13 से याद बोला होगा मैंने, आई थिंक। हाँ, पहला 13 से ही कहा है, तो 13 तो कल है, आज पॉलीमर वाला है, ठीक ठीक। 13 से होगा कल, तो अपलोड हो जाएगा बेटा। तो हम लोग जैसे करेंगे, आप, मैंने कहा रिवीजन फटाफट करिए। डी ब्लॉक की स्पेशली जो K2CR7 और KMnO4 की रिएक्शन जो मैंने बता रखी, उतनी बड़ा तैयार रखिए, और सबसे बड़ी बात अपने पर विश्वास रखिए। विश्वास का सारा खेल है, ऐसा ना हो कि आपको डाउट हो। अभी एक क्वेश्चन पी ब्लॉक में था जिस पर थोड़ा बात हुई, अभी हम लोग कल उसको डिस्कस करेंगे तो उसकी बात भी होगी, ठीक है? तो विश्वास के साथ दीजिए, आपको एक सीट लेनी है, अपने पे भरोसा रखिए, क्योंकि लास्ट के समय सबसे ज्यादा लोग मैदान छोड़ते हैं, कॉन्फिडेंस नहीं होता है, टेंशन होती है कि अरे अब हो नहीं पाएगा। तो ऐसा कुछ नहीं है, जो लोग छोड़ते जाएंगे वो अपने आप बढ़ते जाएंगे। आप अपना प्रयास जारी रखें, क्योंकि आपको होने के लिए पढ़ रहे हैं, ना होने के लिए तो आप पढ़िए मत, सबसे बेस्ट तरीका है। लेकिन यदि आपको होना है तो चुपचाप मेहनत करिए, शांतिपूर्वक, जितना आप कर सकते हैं मैक्सिमम स्टेमिना लगाइए, स्ट्रेटजी के साथ मेहनत करिए, विश्वास के साथ एग्जाम दीजिए, सिलेक्शन होगा। ओके, गुड डे, हम लोग कल मिलेंगे फिर 6 बजे डिस्कशन में। कोई डाउट या कोई दिक्कत है आप फोन कर सकते हैं बेटा, कोई दिक्कत नहीं। ओके, गुड डे।